देखो भाई, तो अब तुम्हें जो है ना एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अरे फ्री आ जाओ, कुछ सिखाना है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे एक चीज समझानी यार, मोलिकुलरिटी। आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। अरे मेरी क्लास है आपकी? अरे आ जाए जरा। अरे आ जाए। एक मिनट अरे ऐसे तो हमने कभी उसको नहीं बनाया सर, आ जाए। जनाब, ना करें। ठीक है, आ जाओ। चलो सर 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 आओ आओ। क्या करना है? अरे एक मोलिकुलरिटी सिखानी है, मोलिकुलरिटी के बारे में बताना है। देखो भाई, हमारे पास ना केमिस्ट्री के 2 धुरंधर और आ गए हैं। और अब जरा सोचें, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मोलिकुलरिटी समझाने वाले हैं। और मोलिकुलरिटी क्या थी बेटा, कि किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में जो अभिकारक के कण जो आपस में टक्कर करते हैं, जिनके फलस्वरूप आपकी उत्पाद बनते हैं, उनको हम आणविकता कहते हैं कि नहीं कहते? देखो भाई, अब देखो भाई, पता क्या है, हमें करना है इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि जब टक्कर हो तो ऊर्जा का विनिमय अच्छा हो पाए। सपोज करो अब ऐसे इंसान की टक्कर अगर बेटा जी इस इंसान के साथ कराई जाए, देखो सर एक टक्कर ऐसे करके, सर आप तो एक बार धूम ऐसे करोगे, अब ये मोहन सर है, सीधा बाहर ऐसे निकलेंगे। बिल्कुल। तो यहां पर जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है सर। तो सर अगर यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो जो पार्टिकल होंगे उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो थ्रेशोल्ड के पीक को ओवरकम कर जाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सर इमेजिन करिए, अभी तो हम 3 है, 3 बढ़िया टक्कर कर सकते हैं। 3 में बढ़िया बढ़िया मतलब एक तरीके से थोड़ी बहुत इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। अगर सर हम 10 लोग होते तो क्या हम बढ़िया कोलिजन कर पाते? नहीं। हल्का सा कोना लगता, हल्का सा ऐसा लगता, आपका पेट हल्का सा छू जाता। तो क्या ऊर्जा का विनिमय ज्यादा हो पाता? नहीं, मजा नहीं आता सर। ठीक है, तो भाई जब बहुत सारे कण हो जाते हैं हमारे पास टक्कर करने के लिए, तो उनमें जो है ऊर्जा का विनिमय उतना अच्छा नहीं हो पाता और उनके फलस्वरूप उत्पाद नहीं बन पाता। तो इसीलिए आणविकता यानी मोलिकुलरिटी का मान 3 से ज्यादा नहीं होता। अब सर थोड़ा सा बच्चों को बताइए। अरे बता दो सर। क्या बताना है भाई? देखिए ये हिंदी इंग्लिश ही चलने दो। मॉलिक्युलरिटी जो है वो यूनिमॉलिक जो आपका सिंगल स्टेप रिएक्शंस है, सिंगल स्टेप जिसको आप प्राथमिक रिएक्शन बोल रहे थे, प्राथमिक रिएक्शन में ही है ना, क्या ये एक पदी रिएक्शन जो होती है जिसमें एक स्टेप होता है, उसमें मॉलिक्युलरिटी का सिग्निफिकेंस है। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि आप हिंदी में पढ़ाओ सर। अच्छा, तो जिसमें कई पद होते हैं, उन पदों में मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आणविकता का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए महत्व नहीं है क्योंकि जो हमारे जो कई पद की रिएक्शन होती है वो जिस तरह से दिखाई जा रही है उस तरह से वो हो रही है, ये भी जरूरी नहीं। जैसा अगर मान लीजिए कई पद की रिएक्शन दिखाई जा रही है, A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि A ने B से टक्कर मारी भी है कि नहीं, क्योंकि वो कई पद में हो सकता है A B से कभी टक्कर ही ना मारे। ऐसा हो रहा है, A ने A से टक्कर मारी, A स्टार बन गया, B ने B से टक्कर मारी, B स्टार बन गया, और A स्टार B स्टार से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। अब सोचिए A ने B से टक्कर ही नहीं मारी फिर भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप आणविकता वहां पर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, आणविकता आप जो है दिखा नहीं पाएंगे। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो कई पदी रिएक्शन है, उसमें लीजेंड है भाई सर, लीजेंड, अल्ट्रा लीजेंड सर है। सर ने भाई बहुत बेहतरीन पढ़ाया। और सर का जो है एक बार फैजल सर ओपी हो जाए भाई चैट बॉक्स में फटाफट। सर हमारे सबसे सर सबसे सीनियर टीचर है हमारे यहाँ पे, तो आपको कैसा लगा सर बच्चों अरे को बड़ा अच्छा लगा सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हालांकि अब बाहुबली सर से अच्छा तो खैर हम पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी जो वो उस तरह से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें लगातार पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से तुम्हें मोल्ड भी कर रखा होगा, अपने हिसाब से समझा भी रहे। कई चीजें आगे आती है, कई पहले बता दी जाती है, टीचर अपने हिसाब से ही करता है। तो हो सकता है मैं इस टाइम कुछ बोलूं, तुम्हें हो सकता है वो चीज ना समझ में आए, लेकिन ये कि सर जिस तरह से करा रहे हैं बस उसी तरह से लगे रहिए, आप देखिएगा मजा आ जाएगा। तो ये तो, और जिस बेसिक लेवल पर चल रहा है वो, मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने ये देखा कि अगर हम इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज कई बार तो मैंने देखा टीचर्स यही कह के आगे निकल जाते हैं कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन या जी एक पदी रिएक्शन होती है उसमें मॉलिक्युलरिटी ही ऑर्डर होती है, ऑर्डर को भी कुछ कहते हैं, उसी को कोटि कहते हैं, मतलब उसी को अपना कोट। तो टीचर यही 1-2 लाइन बताता है, बच्चा अपना रट रहा के अपना काम चला लेता है। लेकिन जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से लग रहा है कि भाई तुम्हें बहुत बेसिक लेवल पर ये समझाया जा रहा है कि ये कोटि क्या है, मॉलिक्युलरिटी क्या है, कब मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर होती है, कब नहीं होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, कई पदी रिएक्शन का क्या मतलब, वगैरह वगैरह। तो उस बेसिक लेवल पर जो समझाया जा रहा है, मेरे ख्याल से भाई इससे अच्छा नहीं समझाया जा सकता है। तो थोड़ा सा लगे रहो
और देखो कितना फायदा होगा इससे। सर मोहन सर आपसे भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। वो तो अपन बेटे ऑर्गेनिक में बताएंगे उधर आके। अभी जो सर बता रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है इनके फिजिकल? लास्ट है क्या ये? तो ये लास्ट है बस, उसके बाद इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पढ़ के फिर अपन वही बताएंगे। बाकी तो अभी जो बता रहे हैं सर वो करते चलिए, साथ साथ पूरा ढंग से फिजिकल केमिस्ट्री कर लो एकदम, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी इसका इस्तेमाल आएगा भाई। आएगा। मैं बात करूंगा उधर आगे भाई साहब, जब E1 रिएक्शन करेंगे, E2 करेंगे, SN1 SN2, वहां पर बोलूंगा कि हर सर ने भाई साहब कोटि पढ़ाई है, वो कहाँ है इधर, है ना, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की दर में काम आएगा, ये सारी चीजें तो वहां पर करेंगे। मुझे पहले से ऑर्गेनिक पढ़ा के आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं वो सर उधर समेट लेंगे। आप बस ये वाला करो ढंग से, और इनको इस बार मतलब मचाना है अपन को। हाँ भाई, मोहन सर की शादी हो गई, इनको कांग्रेचुलेट कर दो एक बार। वो तो बहुत पुरानी बात है, ये मेरे को नहीं पता, ये इन्होंने कुछ रायता फैलाया होगा मेरे को लग रहा है। नहीं मैंने नहीं फैलाया तो आपकी शादी होने वाली थी ना। होने वाली थी मतलब? बताइए। आपने बच्चों को नहीं बताया सर? बता रखा है भाई, इनको खुशी नहीं देखी जा रही होगी सर मेरे। ये खुश देखते हैं तो इनको विश्वास नहीं होता होगा कि शायद हो गई है। अच्छा लगता है सर आपकी शादी हो? हाँ, इनको लगता नहीं है कि सर हो गई है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलो भाई कांग्रेचुलेशन आगे। बहुत चलिए भाई, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, थैंक यू। चलो भाई, तुम लोग कह रहे थे कि किसी सर को बुला दो, तो हमारे सीनियर जो टीचर थे फैजल सर वो आए, मोहन सर आए, और